प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नज़री मुस्लिम लीग नून जी अॻुवान मरियम नवाज़ अॼु लाहौर हाई कोर्ट जी हिदायतुनि तहत पासपोर्ट वसूल कंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जा सभु रस्ता साफ़ थी चुका आहिनि। हू जॾहिं चाहे मुल्क अची सघे थो। न रुॻो एतिरो बल्कि मियां मरियम नवाज़ अॼु इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ बि पंहिंजा तीर जेके आहिनि उहे तेज़ कंदे चयो आहे त इमरान ख़ान ऐवान सदर में ॻुझूं मुलाक़ातूं करे एनआरओ घुरे थो पियो। हाणे इमरान ख़ान ॻुझूं मुलाक़ातूं कंहिंसां थो करे, एनआरओ कंहिंखां थो घुरे, अॼु प्रोग्राम हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त मियां वज़ीर आज़म मियां शहबाज़ शरीफ़ जी नज़र में इमरान ख़ान ज़मीन ते रहंदड़ सभिनी खां वधीक कुड़ो शख़्स आहे। इन ते पिणु ॻाल्हाईंदासीं त छा हिकु सियासतदान खे, हिकु वज़ीर आज़म खे इन तरह जी स्टेटमेंट ॾियणु घुरिजे। ऐं गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त अॼु इमरान ख़ान चयो आहे त कारकुन तयारु रहनि, कहिड़े बि वक़्तु आउं मार्च जो सॾु ॾेई सघां थो। अहिड़ी हालतुनि में छा PTI का वॾी मार्च करे सघे थी पई या हीअ सिर्फ़ु पॉलिटिकल बयानु आहे? ऐं तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी क़ौमी असेंबली जी हींअर ताईं मेंबर आहिनि ऐं मरकज़ी अॻुवान आहिनि। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो शाह महमूद शाह साहिबु, पाण मुस्लिम लीग नून सिंध जा सदर आहिनि। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो ज्ञानचंद साहब, अगूणा सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी या मरकज़ी अगवान। नुसरत वाहिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज बड़ी तवील और बड़ी तेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपने जो तीर हैं उन्होंने बड़े तेज़ चलाए हैं मरियम नवाज़ साहिबा। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है ऐवान सदर में मुलाकातें कर रहा है और एनआरओ मांग रहा है। किससे एनआरओ मांग रही हैं आप? बस इनके बारे में मैं क्या कहूँ कि मेरे ख्याल में तो अल्फाज नहीं है इस खातून के लिए कि आप देखें कि किस कदर ये नालायक औरत है और किस कदर ये अजीब व गरीब बातें करती हैं कि समझ नहीं आती कि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं नून लीग की और आप लोग तो सियासी घराने में पैदा हुए। आपका वालिद साहब शुरू से किसी ना किसी सूरत में मौजूद रहे हुक्मरानी में, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इस तमाम प्रोसीजर में जिसके आप खिलाफ बात कर रही हैं, वो मुकदमे, वो तमाम चीजें वो आप लोगों के खिलाफ क्रिएट की हुई थी पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप लोगों ने, नैब भी आप ही लोगों ने बनाई थी, दोनों जमातों ने मिलके। अब सारा इल्जाम इमरान खान के ऊपर इसलिए लग रहा है कि इमरान खान साहब ने क्या किया कि उन्होंने अदालतों को, उन्होंने FIA को, उन्होंने नैब को, हर चीज को आजाद छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये चीजें अपने आप खुद करें काम। जो भी उनके सरबराह हैं, जो भी महकमे के चला रहे हैं, वो लोग अब इंडिपेंडेंटली काम करें। हम उनको फोन करके नहीं कहेंगे कि फला को पकड़ लो, उसको इतने दिन की सजा दो, उसको इतने दिन की सजा दो। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर इनकी जो दुश्मनी है इमरान खान साहब से, वो कहती है मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करती, और 101 दफा कम अज कम वो नाम अपने एक ही उसमें इंटरव्यू में या स्पीच में लेती हैं। मसला क्या है भाई? क्यों इतना आप लोगों की नर्व्स पे सवार है एक आदमी? 13 जमातें मिलके उसको शिकस्त देने की कोशिश कर रही हैं और दुनिया देख रही है कि किस तरह उनकी पजीराई रोज ब रोज बढ़ रही है, इज्जत रोज ब रोज बढ़ रही है, लोग उनको बेइंतहा चाहने लगे। लोग कहते हैं कि अपनी जान दे देंगे उनकी खातिर। आप उनके जलसे तो देखें, चारों हाथ पांव पे चलता हुआ एक इंसान आ रहा है, कोई बैसाखी से चलता हुआ आ रहा है, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, कोई किसी कंधे के ऊपर चढ़ के आ रहा है। ठीक है। पूछो आप क्यों आए हैं? जी मेरे खान ने बुलाया है। तो लोग बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। आप क्या किस तो आप कह रही हैं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा वो हो रहा है। शाह महमूद शाह साहब ने जी शाह महमूद शाह साहब ने हमें जॉइन किया। शाह महमूद शाह साहब, हाणे पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त मियां नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां जेका मरियम नवाज़ ॻाल्हि कई आहे त उन जे वापसी जा रस्ता बिल्कुलु साफ़ थी चुका आहिनि। छा वाकई रास्ता साफ़ थी चुका आहिनि? मियां नवाज़ शरीफ़ मुल्क अचण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे? इंशाअल्लाह मियां नवाज़ शरीफ़ पंहिंजो मुल्क आहे। पाकिस्तान कंहिंजी ज़रख़ुरी मुल्क न आहे, पाकिस्तान सभिनी जो मुल्क आहे। मियां नवाज़ शरीफ़ हिन मुल्क जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहियो आहे, इलेक्टेड मेंबर रहियो आहे ऐं पाकिस्तान मां पॉपुलर लीडर पार्टी, वॾी पार्टी लीडर आहे। उन अचण केरु रुकावट? का रुकावट ई कान्हे। आईनी कानूनी हुनखे हक़ आहे ऐं बिल्कुलु इंशाअल्लाह ताला बिल्कुलु वाइज़ तरीक़े सां ईंदो ऐं तमामु सावधानी इस्तक़बाल थींदो। पर हिते त उहो मफ़रूर आहे, हिन वक़्त ताईं त उहो मुख़्तलिफ़ केसनि में मफ़रूर आहे ऐं पंहिंजो करियो सिंधीअ में आहे उहो वलकर केरु थो चए मफ़रूर आहे? वलकर ॻाल्हि एबड़ा सिंधीअ में एबड़ा फलाणो कयो त तेल थियो छा? अगरि मफ़रूर कंहिं कयो, छा जो मफ़रूर आहे? इमरान खान जी चोरी थी थी, बाक़ी मफ़रूर आहे कोन। छा जो मफ़रूर आहे? मफ़रूर आहे वञनि भला मफ़रूर आहे त पोइ वञे वठी अचनि भला रेड वारंट करे वठी अचनि।
शाह साहब नवाज़ शरीफ़ तो वियो तो उनजी तबियत ख़राब है, हाणे उनजी सिहत तव्हां चओ सम्झो पिया त उनजी सिहत उनखे इजाज़त ॾींदी? डॉक्टर ने उनखे जंहिं ॾींहुं इजाज़त ॾिनी उन मेडिकल चेकअप कराई ईंदो। इंशाल्लाह असांजे मुल्क जे आइन कानून जी पासदारी कयूं था। जी अदलिया लाइ इस्लाम आहे, मुल्क जी तरफ़ इमरान ख़ान गुरखान त कॾहिं लाॾलो त कॾहिं जेको कॾहिं जेकॾहिं चलो मुंहिंजी मदद कयो त पोइ ठीकु आहे। जी अॼु साॻियनि उन्हनि माण्हुनि सां मुखालफ़त थो करे, जी कॾहिं पियो थो चए त ड्यूटल जानवर थींदो कॾहिं छा थींदो। जी जी शाह साहब हाणे इहा त हक़ीक़त आहे त इमरान ख़ान अकेलो आहे ऐं 11 पार्टियूं आहियो, पर हुनजी जेका सियासी मक़बूलियत आहे हुनजा जलसा जेके आहिनि उहे ॾींहं ब ॾींहं वॾा पिया थियनि। ऐं जेको लाहौर जेको पंजाब में ज़मीनी चूंड जेको पंजाब में ज़मीनी चूंडुनि में उन खां पंजाब वापसि वरितो आहे। न कीअं 20 सीटूं न 20 ई खटे इजाज़त कयो, 20 ई खटे सीटूं त इमरान जूं असां न कोन अलाम त इमरान खटियूं न, असां न कोन असां न उन्हनि पंज छह वापसि वठी छॾियो। असां खां अरड़नि खटे वियो न, असां खां कई खटे। ऐं नंबर ॿी ॻाल्हि बात तव्हांजा पॉपुलर जा जी हाणे टे इलेक्शन पोइ ख़बर पए जुमूं जो 8 ॾींहं था अचनि, पोइ ख़बर पइजी त घणे बि हिसाब आहे इमरान ख़ान जी पॉपुलरिटी जो मयार कहिड़ो आहे। इहो आहे जेको वरी माफ़ी वरिते न को रगड़ाई, कॾहिं कॾहिं हिकिड़ी ॻाल्हि थो करे ॿी ॻाल्हि थो करे। एॾो मुड़ुसु हिन नालो मूं रखियो ख़ान माफ़ी ख़ान ये एॾी जुरत बेमाफ़ी नहीं लूंगा, बेफलाना नहीं करो। अच ख़बर पई वियो अदालत में ॿ दफ़ा माईअ जे पछाड़ीअ ॿियो त थियो कोर्ट रीडर वटि वरी माफ़ी अची आयो। पर शाह साहब पंजाब हुकूमत तव्हां उन खां वरिती हुई, उहा त उन वापसि करे वरिती न, उन पंहिंजे सियासी हिकमत अमली सां। पंजाब हुकूमत वापसि वरिती त पंजाबी हुकूमत बाक़ी महिमान आहे। पंजाब हुकूमत वरिती या न वरिती, पंजाब हुकूमत चए वठराए ॾिनी त वठराए ॾिनी। हाणे अॼु उहे बत कढी आहे अथसि, जिन जो लाॾलो से बत कढी आहे अथसि। न पर पंजाब जी हुकूमत तव्हां चओ पिया महिमान आहे, त कीअं महिमान आहे, कीअं अवां पंजाब जी हुकूमत वापसि वठी? असीं पंहिंजे जमूरी तरीक़े सां बिल्कुलु तव्हां ॾिसंदो त परवेज़ लाइ आयो कीअं आहे। परवेज़ लाइ संदसि वोट घणा न क्यू लीग जो लीडर आहे चौधरी ज़हूर आहे जो पुटु चौधरी शुजात हुसैन। जी चौधरी शुजात हुसैन जी सही सां सभु मेंबर मुंतख़ब थिया आहिनि। चौधरी शुजात हुसैन अॼु क्यू लीग जो सभु उहो आहे, तंहिं करे हीअ जेका चों जबर भाउ हुकूमत ठाही त इहा इंशाअल्लाह ताला जंहिं तरीक़े सां जमहूरी अमल सां वोट वॾो कॉन्फिडेंस ते उहो मथी हुकूमत खे अची हीअ वधी आहे। पर अवां ठीकु आहे, अवां जो इहो ख़्यालु आहे तव्हां वापसि कंदो, पर असांखे लॻे नथो छाकाणि तव्हांजी ख़ुदि जी वफ़ाक़ी हुकूमत जेका आहे अवां जी ख़ुदि जी वफ़ाक़ी हुकूमत शाह साहब 1-2 वोटनि ते बीठी आहे। अगरि MQM या बा पार्टी अवां खां नाराज़ थी थिए त अवां त ख़ुदि क्राइसिस में आहे। बिल्कुलु क़बूल आहे। असां 1 ॿिए बीठनि पोइ डेमोक्रेटिक तरीक़े सां अचे न असांखे वोट वॾो कॉन्फिडेंस करे था अची कॾहिं असांजी हुकूमत मुकमिल हुकूमत आहे। इंशाअल्लाह 2023 अक्टूबर में इलेक्शन थींदी, उनखे पोइ ख़बर पइजी वेंदी। शाह साहब हाणे कहिड़ो सबबु आहे जो अवां जे 7-8 महीना थी विया आहिनि, अवां जी सॼी हुकूमत जो ज़ोर सिर्फ़ु इमरान ख़ान ते आहे, कारकर्दगी किथे आहे? ॾींहं ब ॾींहं पेट्रोल जी क़ीमतूं वधनि थियूं पियूं, महांगाई पहिरियां खां वधीक थी वई आहे। शाह साहब मुंहिंजो आवाज़ अवां ते अचे पियो? ये असांजो राब्तो मुनक़ते थियो आहे शाह साहब सां। जीअं असांजो राब्तो जी डॉलर खे बंदि करे रखे आयो ताकि डॉलर कोन थो अचे। ऐं मुल्क में सैलाब आहे, तव्हां सिंधी आहियो न, सिंध सॼी ॿुॾी पई आहे, सिंध सॼी सैलाब में, सिंध सॼी इमरान ख़ान खे कॾहिं को सैलाब जी यादि किरी आहे, कॾहिं मुंड सदान जी यादि किरी आहे। इलेक्शन करायो अहिड़े घोड़ा मूंखे हुकूमत वठे। हाणे नंढड़ो चइनि इहो ॿाहिरि किथूं थोरो पागल खानो खोलाए ॾियनि। नॉन पॉलिटिकल माण्हू मूंखे त सम्झ नथो, माण्हू पढ़ियल लिखियल माण्हू कीअं न सम्झनि। हिकु जाहिल क़िस्म माण्हू जेके क्रिकेट में ठीक है नुसरत भाई साहब, अब आपने बड़ा तफसीली तौर पे शाह महमूद शाह साहब का मौक़िफ़ सुना। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आप कह रही हैं कि मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बनाया, उन्होंने केस खुद बनाया, लेकिन FI एक ऐसा इदारा है जो अब तक नॉन कंट्रोवर्शियल इदारा है, जिसको आप भी समझती हैं। ये जो साइफ़र वाला मामला है, हुकूमत ने तो FIA को तफ्तीश के लिए कह दिया है, क्या खान साहब FIA के सामने पेश होंगे साइफ़र के मामले में?
क्यों नहीं होंगे? खान साहब को तो आप देख लें अदालतों में किस तरह जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वो जब भी उनको बुलाते हैं वो चले जाते हैं, बल्कि बिन बुलाए मजिस्ट्रेट ज़ेबा के ऑफ़िस में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने माफ़ी माँगी। उनके पास कोई अना की चीज़ नहीं है। अगर वो समझते हैं कि उनके ऊपर कोई केस है या किसी ने कर दिया है और अदालत बुला रही है या एफआई बुला रही है, वो डेफ़िनिटली जाएँगे। वो क्योंकि वो गिल्टी नहीं हैं, उनको पता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है इस मुल्क की बेहतरी के लिए किया है। साइफ़र का जो किस्सा है वो फेक नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो अभी साहब बात कर रहे थे उनको भी पता है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को दिया, उन्होंने वज़ारत ख़ारिजा को दिया, उन्होंने सदर ममलिकत को दिया और उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसको भी दिखाया। तो मुझे बताएँ, इतनी सारी चीज़ें जब होंगी तो कोई सच्चा होगा तो वो कह रहा होगा ना। वो सिर्फ़ वो थोड़ी है कि जलसे के दौरान कागज़ निकाला और लोगों को दिखा दिया कि ओहो ये लेटर आया है मेरे पास। इनको याद होगा कि भुट्टो ने भी तकरीबन यही किया था। उसने राजा बाज़ार में पिंडी में खत निकाल के कहा था ये मुझे सफ़ेद हाथियों का खत आया है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। किस तरह किसकी कॉन्स्पिरेसीज़ हुई, क्या-क्या कुछ हुआ, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये लोग तो ज़ाहिर है कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते एक मुल्क जो सुपर पावर है और अब तो अकेला है। पहले तो रशिया भी था, उसके साथ तो चलो जी बहुत सारी चीज़ें उसमें हैंडल हो जाती थी। अब तो वो अकेला है, जहाँ उसका दिल करता है वो चला जाता है। हुकूमतें चेंज करना, हुकूमतें टॉपर डाउन करना, ये उनका बिल्कुल दूसरे बाएँ हाथ का खेल है। आप देख लें, इराक में देख लें, शाम में देख लें, लीबिया में देख लें और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे उन्होंने किस-किस तरह हुकूमतें चेंज की, उनको कत्ल करवाया, मरवाया। सद्दाम हुसैन की डेथ सीन शायद आपको याद हो कि वो जी खड़े हुए वो कह रहा था, ये सारे गद्दार हैं और कलमा शहादत पढ़ा और वो नीचे चला गया। क्योंकि वो बेईमान नहीं था। उसके ठीक है, वो एक डिक्टेटर टाइप अपने इलाके में था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह गदर मचा रहा था जिस तरह अमेरिका ने वहाँ जाके किया कि जी हम हथियार चाहिए हमें। तो ये लोग तो इंतहाई झूठे लोग हैं, इनका काम ही यही है। इनको जैसे ही पता चलता है कि किसी मुल्क में कोई चीज़ अच्छी होने वाली है तो उसको वहाँ खत्म कर दिया जाए। आप देखें, अकलौता इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटॉमिक एनर्जी का सारा सिस्टम है। जी तो वो क्यों बर्दाश्त करेंगे कि मुसलमान मुल्क में एक ऐसा हुक्मरान आ जाए जो हमें मुँह पे खड़ा होके कह रहा हो एब्सोल्युटली नॉट, मैं अपनी ज़मीन नहीं दूँगा, मैं 74,000 लोग मरवा चुके हैं हम लोग, अब मैं नहीं मरने दूँगा, अपने मुल्क का एक बंदा नहीं मरने दूँगा। तो वो ठीक हार के वहाँ से जा रहे हैं अफ़गानिस्तान से और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन थी भई उसमें? सारी उम्र तो आप लड़ते रहे, सारी उम्र तो आप ठीक हथियार लेके आए, एक से एक जदीद हथियार। लेकिन बात ये है कि कुछ कौमें वाक़ई कौमें होती हैं, उनको ठीक हराना इतना आसान काम नहीं होता। वो कभी गोरों से नहीं हारे, वो कभी किसी और से नहीं हारे, अमेरिका ठीक से नहीं हारे, रशिया से नहीं हारे, वो कभी हार सकते ही नहीं है। पहाड़ों में रहने वालों को आप कैसे ठीक हरा सकते हैं? ठीक है तो ठीक ये अब जो खान साहब के पीछे ये लोग लगे हैं साइफ़र जी के चक्कर में कि वो प्रूव हो जाए कि जी साइफ़र कुछ नहीं था, खान साहब ने ऐसे ही कह दिया, तो वो इंशाल्लाह अपनी मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह उनको हुकूमत से निकाला गया, जी 11 और 13 जमातें एक साथ हो के बकौल इनके जमहूरी तरीके से उनको निकाला। ये जमहूरी तरीका पहली दफ़ा ही पाकिस्तान में देखा है। तो वो जो जमहूरी तरीके से निकाला गया, जो सिंध हाउस में बिके सारे, आपको पता है कि सिंध हाउस में किस-किस तरह कितनी-कितनी कीमतें लगीं, फिर मैरियट जी होटल में किस तरह उनको रखा गया और क्या-क्या उनको नवाज़ा गया किस-किस चीज़ से। तो वो जमहूरी तरीका था और वो आदमी जो सच्चाई के साथ काम कर रहा है, वो आदमी जो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करना चाहता जो उसके ठीक मुल्क के खिलाफ हो। लेकिन ज़ाहिर है ठीक हर चीज़ इनको बुरी लगेगी क्योंकि किसी ठीक ना किसी तरह वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक दुनिया से गायब हो जाए, ताकि इनकी जो करप्शन है वो ठीक चलती रहे इसी तरह। और आज ही मैंने सुना है कि वो जी इसहाक डार साहब को उनके सारे पिछले 5 साल या 4 साल के जो थे वो यकमुश्त अदा कर दी गई है जी तनख्वाह। जी जी मैं आता हूँ दोबारा आपके पास भी, मैं इस मौजूद पे भी जी। ज्ञानचंद साहब, नुसरत भाई साहब आप को की जी गाल ॾाढी तफ़सीली ॿुधी। नुसरत भाई साहब जी चए थी एक तरफ़ 11 पार्टियूं आहिनि, ॿिए तरफ़ अकेलो इमरान ख़ान आहे। उन्हनि 11 पार्टियुनि सां वरी हिकु आलमी क़ुवतूं आहिनि जेकी मुल्क जा तख़्ता उॾारे छॾींदियूं आहिनि, सियासी लीडरनि खे रातो राति ग़ाइबु करे छॾींदियूं आहिनि। उहे बि उन्हनि जी पुश्तपनाही बि इन्हनि हुकूमत, उनजे बावजूदि इमरान ख़ान जी जेका मक़बूलियत आहे उहा ॾींहं ब ॾींहुं वधे थी पई, उन में घटिताई न पई अचे। अवाम उनजी ॻाल्हि ॿुधे थो पियो, उनजी ॻाल्हि खे लबैक चए थो पियो। ॾिसो, अवाम जेकॾहिं हिन जी ॻाल्हि ॿुधंदो हुजे हा त हू जेको लॉन्ग मार्च बि करे हा, जी हू इस्लामाबाद में अची धरणियूं बि हणे हा, जी हिन वॾियूं वॾियूं बुंगियूं हयूं था, हीउ कंदुसि, हुकूमत को चलने नहीं देंगे, इमरान खान के अलावा क्या होगा, कुझु कोन थियो। हाणे बि हू चुप कयो वेठो आहे, हाणे बि मयारूं वेठो ॾे त मुंहिंजा तालुकात ॾाढा सुठा, पोइ अलाए छा थियो। जी इमरान खान बेसाखियुनि ते आयो हो ऐं बेसाखियुनि जीअं ई निकितियूं तूं ॾही पियो।
जमहूरी तरीक़े सां ढगो पार्लियामेंट सां अमेरिका जी ठहियल आहे छा इहा जेको सचाई इमरान ख़ान कमु करे छा फराग गोगी जे इमरान ख़ान कमु पे कयो ही जेको सॼी मुल्क जी फॉरेन पॉलिसी जी सत्यानाश कई मुल्क जी जेका इकोनॉमी आहे उनजी सत्यानाश कई मुल्क जो जेको कल्चर हो हिक ॿिए जी अदम हिकिड़ो बर्दाश्त जो जेको हो उहो सॼो तबाह कयो त हाणे इमरान ख़ान कहिड़ी शइ आहे जेका पोल्यूटेड नाहे कई इमरान ख़ान असांजे मुआशिरे खे पोल्यूटेड करे छॾियो हाणे हू लाइन ते अची पहुतो आहे ऐं पंहिंजे संदसि सदर जे तरफ़ां चवराए थो त 2-3 महीने का फर्क है 2-3 महीने पहले कर दो खुदा जी मार पए जेकर 2-3 महीननि जो को मसलो आहे त पोइ 2-3 महीननि में असीं पंहिंजे पार्लियामेंट खे मुदत पूरी छो न करायूं तो ही जेको लाडलो आहे उन जूं फरमाइशूं हलण बंदि थी चुकियूं आहिनि ऐं उन लाडले जी उहो स्टेटस ख़तम थी चुको आहे तंहिं करे ही परेशान आहिनि इमरान खान कुछ सर वहाँ चौ पे तो लाडले जो परेशान नहीं है आप लोग परेशान हैं उनके कहाँ नजर आता है परेशानी इमरान खान के अगर कोई काम नजर आते तो वो बताता जहाँ पे जाता है चोर डाकू अमेरिका ने साजिश की उसने की अमेरिका ने ये साजिश की थी कि इमरान खान कोई काम ना करे अमेरिका ने ये साजिश की थी कि वो पार्लियामेंट को बेतौकीरी करे इमरान खान अमेरिका ने ये साजिश की थी कि हीरों की अंगूठियों पे ट्रांसफर पोस्टिंग करे अमेरिका ने ये साजिश की थी कि वो फराग होगी कि तुम पूरे मुल्क को लूटता रहे की अंगूठी क्या कीमत है उसकी एक साइन की हुई जो है ना करोड़ों में बिक जाती है शर्ट हीरे की अंगूठी कितने की आएगी बिकती थी वो जमाना चला गया अभी वो बिकने के लिए तैयार है अभी तक बिक चुका है अभी तक बिकती है कौन से जमाने की बात कर रहे हैं अभी 2 महीने पहले की बात है बिक चुका है वो किसके लिए काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है वो जो भी काम किया पाकिस्तान की तबाही का ही किया है ना मुल्क के लिए काम कर रहा है आप जैसे मुल्क के लिए काम करता तो इस तरह से पार्लियामेंट से बेतौकीर होकर नहीं निकलता पार्लियामेंट ने उसको दलील करके निकाला है 13 जमातों नुसरत भाई साहब उसके साथ बेईमानी की है जी नुसरत भाई साहब ये बताइए कि क्या दोबारा पार्लियामेंट में जाने का इरादा रखते हैं खान साहब और आप दोबारा पार्लियामेंट जाना पसंद करेंगी या आपने कह दिया कि बस हमारे इस्तीफे मंजूर कर दिए जाए नहीं वो हम कभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो लीडर है वो कभी भी करप्ट लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएगा उनका अगर इस असेंबली में हम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं इनकी करप्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं आपने देखा इन्होंने 3-4 महीनों में क्या हशर कर दिया हर बिल को रिवर्ट कर दिया हर चीज से निजात मिल गई 50 करोड़ तक की बेईमानी अगर आप कर रहे हैं चोरी आप कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं कहा जा सकता और अगर FIA पकड़ रही है या नैब पकड़ रही है कुछ और पकड़ रही है आपको नहीं बताना पड़ेगा कि आपने किया उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने ये किया फिर उसके बाद जब आप करप्शन कर चुके होंगे अपने बीवी के बच्चों के साले के फलां के नाम सारे उसमें डाल चुके होंगे सारी जायदादें तो आपसे जो पूछा जाएगा भाई आपका तो नाम ही नहीं है उसमें ये सारे ये तो आप नहीं समझते कि अगर आप पार्लियामेंट में नहीं होंगी तो इस तरह के कानून तो फिर ये बनाते जाएंगे इस तरह की कानून साजी आप इनको बिल्कुल साफ रास्ता रोजाना के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी इलेक्शन हो जो भी जमात जीतती है चाहे हम जीते या कोई और भी जीते वो आए काम करे और फिर वो इस तरह नहीं होगा कि ठीक है जमातें इकट्ठी मिलकर एक जमात के खिलाफ काम कर रही हो ठीक है ज्ञानचंद साहब हाणे इहो ॿुधाइजो त छा इमरान खान सां इलेक्शन समेत ॿियनि मामलनि ते क़ौमी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी पई अञा ताईं गुंजाइश आहे ॾिसो असां जमहूरी माण्हू आहियूं सो कंहिं बि चोर डिकेट कंहिं बि अहिड़े क़िस्म जे जेको सो नालाइक माण्हू सां बि ॻाल्हाए वठंदासीं पर इमरान खान कहिड़ी गुंजाइश छॾी आहे कंहिं ॻाल्हियुनि करण जी इमरान खान सॼे मुल्क खे चोर थो चए इमरान खान जेको आहे उहो चए थो जेकॾहिं मूंखे आऊं वज़ीर अज़म आहियां त ठीकु आहे जेकॾहिं न हुजां त सभु गद्दार आहिनि सो हिन माण्हू उहे सभु हदूं ओरांगियूं आहिनि हुनखे आर्मी चीफ बि उहो खपे जेको ही चवे हुनखे चीफ जस्टिस बि उहो खपे जेको ही चवे हिनखे फ़ैसिला उहे खपनि जेके हिनखे पसंदि हुजनि ऐं का कोर्ट सॾ थी करे त उनजी तौहीन थो करे सो इन क़िस्म जो माण्हू आहे पर बावजूद उनजे जमहूरी रवायतन के बरकरार रखदे असां इमरान खान के ॿुधण लाइ तैयार आहियूं जेकॾहिं हुनखे ठीक है नुसरत भाई साहब वो कह रहे हैं कि अभी बातचीत हो सकती है मुख्तसरन बताइए क्या बातचीत हो सकती है नहीं आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है बहुत तैयार हैं लेकिन इनके साथ तैयार नहीं इनके साथ हुकूमत के साथ तैयार नहीं बिल्कुल बहुत करप्ट हुकूमत के साथ ये जो 13 जमातों का
जत्था इकट्ठा हुआ हुआ है ना, इसके साथ बात करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, शामूद शाह साहब और टिन मौजूद मेहमान जी वॾी महिरबानी। PTI जे अॻवान फैसल वाबड़ा जे ताहयात नाहली वारी केस में चीफ जस्टिस जी सरबराही में रुकनी बेंच जी समाअत थी ऐं उन दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल अहम तरीन रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त ताहयात नाहली वारो आर्टिकल 62A-F जेको आहे उहो कारो कानून आहे। हाणे अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त पोइ सियासी पार्टियूं ख़ासि करे मुल्क जूं सियासी पार्टियूं इन हवाले सां मुतालबो कंदियूं रहियूं आहिनि त इन आर्टिकल खे ख़तमु थियणु घुरिजे। इन ई आर्टिकल जे तहत मियां नवाज़ शरीफ़, जहांगीर तरीन केतिरनि ई सियासी अॻवाननि खे तायात नाहिल करार ॾिनो वियो आहे। हिन वक़्तु चीफ जस्टिस जा हीअ रिमार्क्स ॾाढा अहम आहिनि। न सिर्फ़ु चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल उनखे कारो कानून करार ॾिनो आहे, बल्कि इहो पिणु चयो आहे त हीअ जेको केस आहे, हीअ मौजूदा केस जेको आहे उहो इंतिहाई संजीदा आहे, असां इंतिहाई मुहतात थी इनखे ॿुधंदासीं। त चीफ जस्टिस जा हीअ रिमार्क्स छा था साबित कनि, हिकु प्रोग्राम में इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड जनाब शाइक़ उस्मानी साहब। शाइक़ उस्मानी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स कि ये आर्टिकल 62A-F जो है वो काला कानून है, आप इसको कैसे देख रहे हैं इन रिमार्क्स को सर? रिमार्क्स जो भी पेश कर दे इंसान, अगर इंसान को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसको वो काला कहते हैं। हालांकि ये तो बुरी बात है कि जो अच्छी चीज़ ना लगे उसको आप काला कह दें। तो ये बहरहाल उन्होंने मतलब कहने का ये है कि वो सही नहीं है। ये जो कानून है 62(1)F, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको इस तरह से आप देख लें। खैर वो तो मानी हुई चीज़ है, क्योंकि 62(1)F को अगर आप पढ़ें जी सर, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है जिससे कि ये जाहिर होता है कि वो हमेशा ताहयात के लिए है। अच्छा, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो इंसान जो है वो सादिक और अमीन नहीं है। जी तो सादिक और अमीन नहीं है कि उनका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट की ये थी कि सादिक और अमीन नहीं है, तो इसके मतलब ये हुआ कि वो जब एक दफ़ा आदमी सादिक और अमीन नहीं है तो नहीं है, जब तक वो जिंदा है वो नहीं रहेगा। ये बात सूरत मेरे ख्याल में ये सही नहीं है, क्योंकि अगर इस्लामी नज़रिए से देखा जाए जी सर, तो इस्लाम में तो तौबा की हमेशा गुंजाइश होती है, मरते दम तक तौबा हो सकती है। बिल्कुल यानी सही, आप जिस मरने वाले हैं उस वक्त भी अगर आप तौबा करें तो अल्लाह मियां आपकी तौबा एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल सही, तो इस वजह से ये चीज़ मौजूद है इस्लामी लॉ में, तो उसके होते हुए इस किस्म का स्टेटमेंट देना तो मेरे ख्याल में सही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के लिए जिसने फैसला किया था। जी और अभी भी अगर वो चाहें तो हो सकता है कि उसकी अमेंडमेंट करके ये कहा जा सकता है कि अगर वो शख्स जिसके खिलाफ ये केस फैसला हुआ है, जी सर, अगर वो तौबा कर ले ओपनली कोर्ट में आकर के और तौबा कर ले और हल्फिया, तो फिर उसको चांस दिया जा सकता है अगर वो दोबारा न करने की प्रॉमिस करे। जी तो ये एक अमेंड, लेकिन ये इस सब के लिए एक अमेंडमेंट की जरूरत है आइन में, जी सर, क्योंकि ये आइनी चीज, आइनी शिक है ये। तो आइन को अमेंडमेंट करना इतना आसान काम नहीं होता, और खासतौर से आजकल के ज़माने में जी सर, जबकि कोई पार्लियामेंट में एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी तो है ही नहीं। बिल्कुल और अगर जब इलेक्शन होंगे तो क्या सिचुएशन होगी वो अलग बात है, क्योंकि अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में होनी सर। है। तो ये चीज आदमी को अपने सामने रखना चाहिए। रिमार्क चीफ जस्टिस साहब का अपनी जगह, जी सर। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोई इतनी आसान नहीं। तो सर आप कह रहे हैं कि इस वक्त अमेंडमेंट बहुत मतलब अमेंडमेंट बहुत मुश्किल काम है, अगर आर्टिकल 62 को ख़त्म करने की सोचा भी जाए या उस पर अमल भी किया जाए तो इस जो मौजूदा असेंबली इसमें नहीं हो सकता। तो सर अगर चीफ जस्टिस साहब ये अमेंडमेंट की बात करें या फैसल वाबड़ा साहब के केस के हवाले से अगर कोई इसको कोई जैसे आप कह रहे हैं कि तौबा का कोई फैसला दें, तो माजी में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 62F का, क्या उन पे भी ये लागू होगा जो मुतासिर रहे हैं 62AF के सर? जी जी बिल्कुल। अगर एक दफ़ा ये उन्होंने फैसला कर दिया कि हाँ ये सही नहीं था वो फैसला, एक ही फैसला हुआ नवाज शरीफ साहब का, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का। जी सर। तो वो फैसले उसको रिव्यू करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाए उसको रिव्यू करने की कोशिश करें और उसको फैसला, लेकिन वो मुश्किल है। सिर्फ यही तरीका है उसके अमेंडमेंट का, और वो अमेंडमेंट इस वक्त पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल होगी, जब हमारे पास पार्लियामेंट आ जाएगी और हमारे दोनों साइड की जो पार्टीज हैं, अपोजिशन में और गवर्नमेंट के,
आजकल तो लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, जी एक सर। दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। जी सर। जब वो गालियां देना बंद कर दें और काम करना शुरू कर दें तो उस वक्त बातचीत करके कुछ हो सकता है। अच्छा सर, ये जो मियां नवाज़ शरीफ का आपने जिक्र किया, तो मियां नवाज़ शरीफ के केस में वो जो लार्जेस्ट बेंच थी उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी थे, तो उस वक्त कुछ और रिमार्क्स थे जस्टिस साहब के और इस अब कुछ और हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है कि सर एक ही केस में एक ही जस्टिस साहब अलग अलग फैसले देते हैं, या क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है या बाहर की दुनिया में भी ऐसा होता है? नहीं, हर जगह होता है। देखिए, आफ्टर ऑल हर एक इंसान है और कभी इंसान के दिमाग में कोई चीज़ आती है, कभी उसके दिमाग में नहीं आती। जब अता बंदियाल साहब उस वक्त थे तो उस वक्त तो जूनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जी सर। उन्होंने कुछ और अपने व्यूज़ होंगे। अब इतने तजर्बे के बाद अब उनके दिमाग में कोई और चीज़ आ गई तो उन्होंने ये व्यूज़ अपने दे दिए। लेकिन इस व्यूज़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सर। कानून अपनी जगह मौजूद रहता है जब तक कि उसमें अमेंडमेंट न हो। सर आप चीफ जस्टिस, आप जस्टिस रहे हैं, आप इन तमाम मामलों को देखते हैं, आप बजाते खुद कैसे देख रहे हैं इस कानून को? क्या अब ख़त्म होना चाहिए ये कानून, या आप समझते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत है अब भी? देखिए, मेरी नज़र में तो इसके पहले ये था ही नहीं, ये तो बाद में आया ना हमारे आइन में। ज़िया-उल-हक तो साहब। पहले नहीं था ये। जी सर। तो ये जो चीज़ लाई गई है इसके जो सियासी मकासद थे जिसकी वजह से लाया गया है और इसको होना नहीं चाहिए था। अब इसको अगर निकालना है तो फिर सारी सियासी पार्टीज जो हैं मिल करके आपस में उनको फैसला करना होगा, इसको निकालना है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आम तौर से जो मिस डिक्लेरेशन होती है, अपने जो गोशुमारे जो मिस डिक्लेयर होते हैं, तो उसकी वजह से ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ कि आप सारी ज़िंदगी के लिए आप नाअहल हो गए, ये तो मेरे ख्याल में सही नहीं है। अच्छा जैसे साहब आप कह रहे हैं कि सियासी पार्टियों को इस हवाले से सोचना चाहिए और सियासी पार्टियां इस हवाले से एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होती रही हैं, तो ये आखिर क्या बात है कि हम जो अमेंडमेंट करते हैं या कानून साजी करते हैं वो फ़कत अपने मुफादात के लिए करते हैं, मुल्क के लिए, अवाम के लिए ये असर यहाँ नहीं होता? इसका तो जवाब बहुत आसान है कि हम कौम, बस बहैसियत कौम हम लोग बेईमान हैं, इंटेलेक्चुअली बेईमान है। छोड़ दें वो बेईमानी पैसों की नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअली बेईमान है, डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअली। तो सर ये सिर्फ एक तबके के लिए आप कह रहे हैं या पूरी कौम के लिए? पूरी कौम जी, हमारी सारी कौम, पूरा मुआशरा हमारा। हर लोग हमारे यहाँ पे हर एक छोटी छोटी बात पर लोग झूठ बोलते हैं अपने मकसद के लिए। ये एक नॉर्मल पैटर्न है हमारी सोसाइटी में। किसी से आप उसका नाम पूछें तो पहले ये सोचेगा इसने मेरा नाम क्यों पूछा जी, और वो क्या गलत नाम बताएगा आपको। जी, तो ये सोसाइटी हमारी इस नहज पे पहुंच चुकी है। सर ये जो ताहयात नाहली वाला मामला है, ये सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है या दुनिया के किसी और मुल्क में? दुनिया में कहीं और नहीं है ये लॉ, ये सिर्फ हमारे यहाँ। ये सिर्फ हमारे यहाँ है और इसके ज़्यादातर जो मुतासिर होते हैं वो सियासी रहनुमा होते हैं और सियासी पार्टियाँ बार बार ये उसका इसी वजह से बनाया गया ताकि सियासी रहनुमाओं को जो आपके मुखालिफ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनकी सियासत ख़त्म कर दी जाए। लेकिन सर अब ना सियासत ख़त्म हुई और ना वो रहनुमा ख़त्म हुए। बस देख लीजिए क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपने बड़े तफसीली तौर पे हमें आगाह किया कि आर्टिकल 62F जो है वो बकौल आपके भी, आप एक जस्टिस रहे हैं, मुल्क मुमताज़ कानूनदान हैं, आप वहाँ समझो था पिया तो 9 ॼण घुरिजे ऐं वहाँ समझो पिया त जॾहिं एक जस्टिस जेको आहे उहो कंहिं केस में हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिए थो पियो ऐं उन साॻे केस में अगर ॿी जाइ ते को ॿियो फ़ैसिलो ॾिए थो पियो त उहो बि इंसान आहे। बहरहाल अॼु चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ताहयात नाअहली वारे केस में ॾाढा अहम तरीन रिमार्क्स ॾिना आहिनि। उन आर्टिकल 62AF जे तहत मियां नवाज़ शरीफ़ खे, जहांगीर तरीन खे, केतिरनि ई ॿियनि सियासी अॻुवाननि खे वक़्तनि ब वक़्तनि ताहयात नाअहल करार ॾिनो वियो आहे। उन हवाले सां अॼु जॾहिं अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं अॻूणे सेनेटर फैसल वावडा जी ताहयात नाअहली वारे केस दौरान ॿुधणी थी, उन ॿुधणी में चीफ जस्टिस चयो आहे त इहो को केस आहे उहो ॾाढो संजीदा केस आहे ऐं असां हिन खे ॾाढो मोहतात थी ॿुधंदासीं ऐं आर्टिकल 62F जेको आहे उहो कारो कानून आहे। सियासी पार्टियूं बहरहाल वक़्तनि ब वक़्तनि इन हवाले सां इहो मुतालबो कंदियूं रहियूं आहिनि त इहो जेको आर्टिकल आहे इन खे ख़तमु थियणु घुरिजे। हाणे अमेंडमेंट जी ज़रूरत आहे। अमेंडमेंट जेको आहे उहो कमु असेंबलियुनि जो आहे। हिन वक़्तु जेका हुकूमत आहे उन वक़्तु एतिरी अक्सरियत कोन्हे त इहा हिन में अमेंडमेंट करे सघे। हाणे ईंदड़ वक़्त में ॾिसणो इहो आहे त इन में अमेंडमेंट कॾहिं थी थिए ऐं इहो कानून में
तरमीम कॾहिं थी थिए, सियासी पार्टियूं इन में तरमीम करण में कामयाब थियनि थियूं या न, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।